पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा है वेस्ट इंडीज से और 6 मगोइयां अब शुरू हो गई हैं। बात यह है कि बाबर अब एक ही काम कर सकता है कि वो बाहर से वापस या पाकिस्तान में बैठे हुए 2-3 लोग मंगवा ले, लेकिन माइंडसेट को बदलने की अशद जरूरत है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान को यहाँ कम्पीट करना है वेस्ट इंडीज से तो पाकिस्तान क्रिकेट का माइंडसेट आड़े आ रहा है। देखिए इमाम उल हक खड़े हैं, दूसरी तरफ शान मसूद रना बॉल क्रिकेट खेलते हैं, बट इमाम उल हक जो है वो मतलब 40, 50, 55, 60 के स्ट्राइक रेट को मीट करते हैं और ऑल ऑफ द सडन इमाम उल हक का मसला क्या आता है, इमाम उल हक कैच थमा के चले जाते हैं। अबे तो भाई जब इतना वक्त लिया तुमने, इतना वक्त लिया तो चीजों को अलाइन तो करो, जब इतना वक्त लिया तो चीजों को सही तो करो, लेकिन ये है ही नहीं। पाकिस्तान की बॉलिंग ये नहीं कि इनको हम जो है वो मेलकम मार्शल, जूल गार्नर और ये सब बताएं, या ग्लेन मैकग्रा बता दें या वकार यूनिस, वसीम अकरम बता दें, लेकिन जो रिसेंट पास में पाकिस्तान की बैटिंग के साथ बॉलिंग की नाकामियां थी उससे लाख दर्जे अच्छी बॉलिंग की आपके खुसूसन पेश ट्रियो ने। ठीक है, तो मैं ख्याल में यार इससे पहले भी ये मैं अक्सर ये सोचता हूँ अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ में होता तो ये 58 रन तो हॉल ऑफ फेम में जाने थे यार, हॉल ऑफ फेम में जाने चाहिए थे ना रन जी। 58 रन अगर ये ड्रॉ में होते कि 58 रन बनाने वाला अकेला आदमी खड़ा रहा, उससे देखो मैच कैसा ड्रॉ करा। तो ये कहना कि यार पाकिस्तान अब यहाँ से आगे क्या करेगा, आगे भी वही करेगा, इनको आगे की आदत है, ये फिर आगे जाकर और फिर कोई ड्रॉ करने की कोई उम्मीद नहीं है यार। देखिए वेस्ट इंडीज ड्रॉ कर सकते हैं भाई, वेस्ट इंडीज ड्रॉ करेगा तो ये सीरीज लग जाएगी। कहते हैं ड्रॉ कर, हाँ वेस्ट इंडीज एक आप जीत ले, सीरीज लग जाएगी। अच्छा जीत गए तो सीरीज बराबर हो गया, ठीक है। अब वेस्ट इंडीज से जीतेंगे भी तो लानत होगी क्योंकि वेस्ट इंडीज से जीते हो, ये भी बोलेगा रात क्या वेस्ट इंडीज से जीते हो क्या, ये बात पर भी खुशियां मनानी चाहिए। अबे इस पे तो मातम करना चाहिए कि तुम मैच जो आज भी वेस्ट इंडीज से जीत रहे हो। तो बात सीधी सी है कि एक टीम जिससे आपका मुकाबला है जो पूरी है ही नहीं यार, ठीक है, जिनकी 15 सालों से हर आदमी कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई है, उसके बाद तो वो कभी क्रिस गेल को खिला लिया करते थे, कभी ब्रावो को खिला लिया, के क्रिकेटर। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो व्हाइट बॉल के खिलाड़ी खिलाया करते हैं क्योंकि लड़के नापेद तो उनके आखिरी में आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा डेरियल सभी गए, फिर निकलस पूरन गए, लेकिन उनके पास से तो आपको अगर मिलेगा तो व्हाइट बॉल का 15 सालों में खिलाड़ी मिल जाएगा। उसके अलावा कार्लोस बॉल के आखिरी खिलाड़ी यकीनन इनके पास यही लोग थे, कार्लोस ब्राथवेट तो T20 आप सोचे वो टेस्ट की कमेंट्री कर रहे खड़ा और T20 के हीरो थे वो, उनके पास कमेंट्री करने का। आपने वेस्ट इंडीज के टेस्ट क्रिकेटर, आप अजूबा ही लगता है कि वेस्ट इंडीज से कोई टेस्ट क्रिकेटर निकल कर आ रहा है, मतलब अजूबे में शुमार होता है। कंसिस्टेंट टेस्ट क्रिकेटर देखिए, वेवल हाइंड, राम नरेश सरवान एक ऐसा नाम मुझे याद आया जो खेले ब्रायन लारा और इनकी मौजूदगी में, बट ये वो एक आखिरी नाम था कि आप इन्हें कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की कोई प्रोडक्ट है, क्योंकि शायद एवरेज बहुत अच्छा नहीं मिलेगा आपको, बट ये कुछ अच्छे टेस्ट मैच नॉक्स खेल। नजीब भाई मेरा आपसे सवाल है कि 4 टीमें आप मुझे सब बताएं जो दुनिया की नंबर 1, 2, 3, 4 है, उसका वो नहीं, रैंकिंग के हिसाब से नहीं बताना, अपनी पसंद पे बताना, और 4 टीम ऐसी बताओ जो हमारे बराबर हो। ठीक है, बताएं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये 4 टीमें जो टॉप की टीम है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। मैं इंडिया बीच में से बोल रहा था, 4 ये 5 हो गई, साउथ अफ्रीका को भी हटा दें, सही है, 4 ही हो गए। नहीं साउथ अफ्रीका फाइनलिस्ट है यार। नहीं मैं कह रहा हूँ 5वें नंबर पे रख रहा हूँ ना, आपने 4 कही थी, सही है, तो 4 टीमें ये हो गई। बाकी जो हमारे लेवल की टीमें हैं उसमें वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। 4, तो इसका मतलब है कि हम 9वें नंबर पे आ रहे हैं, तो एक बीच में मिसिंग है टीम ना, वही होगी ना, जिम्बाब्वे हो गई या जो भी जिम्बाब्वे, जो भी कर ले। आईसीसी से हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि 2 टियर बनाई दें, क्योंकि हम जो आपने 4 नाम लिए ना नीचे वाली टीम के, वो हमसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हम हमारे खिलाफ हमसे आसानी से जीत रही हैं। बस मैं तो ये इस बात से बिल्कुल हक में हूँ कि 2 टियर होने चाहिए, क्योंकि जब हमारी हालत अपनी बराबरी की टीमों के साथ ही है, इनफैक्ट वो बांग्लादेश जो जिम्बाब्वे से स्ट्रगल कर रही है, हम उससे हार रहे हैं 1 साइडेड, मतलब किसी भी टाइम हम गेम्स में इन ही नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि एक आपके पास एक गोल तो होगा, अगर आप यहाँ से जीतते हैं, आगे आप क्वालिफाई करते हैं बड़ी टीमों के साथ, और अगर वहां से कोई बुरा खेलता है तो वो रेलीगेट होके यहाँ आता है, कुछ बेहतरी तो आएगी उससे। इसमें 2 फायदे होंगे हमें, एक तो
हमें अपना आईने में शक्ल नजर आएगी कि हमारे यहाँ जो माशाल्लाह ब्रेडमैन बने हुए ना सुपरस्टार, कि जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई आप तो इस टाइप की क्रिकेट खेल रहे थे। इतने बच्चे तो नहीं पता कि चीफ सेलेक्टर आप हैं। अच्छा, वो इंटरव्यू वाले ड्रामे भी खत्म हो गए ना, खत्म हो गए ना ड्रामे। एक इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, क्या निकला? क्या सेंटर कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई? क्या निकलना यार, देखिए क्या निकलेगा। इनको काम वाम कुछ भी नहीं आता भाई, ये सिर्फ अपनी नौकरियों के लिए बैठे, इनको काम कुछ भी नहीं आते, कोई काम नहीं आते इनको भाई। भाई अगर आप कुछ नहीं देख रहे कि आपकी टीम 8वां मुसलसल ओवरसीज टेस्ट हार गई है, आपका मतलब आपने चेयरमैन का काम तो मैं हमेशा समझता हूँ ये है कि वो आप क्रिकेटर को अपॉइंट करते हैं। अभी आखिर जावेद से, अशरफ शफीक से तो चले, सरफराज यार अभी आया ना। मुझे देखे बात सीधी ये है कि भाई चेयरमैन साहब का मुझे नहीं पता ये क्या क्या बोलते रहते होंगे, उनको क्या क्या राम कहानियां सुनाते होंगे उनको। ठीक है, हम ये कर देंगे क्रिकेट के साथ, हम ये कर देंगे क्रिकेट के साथ, लेकिन तो भाई हम तो बार बार कह चुके हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर चुके हैं चेयरमैन साहब से कि भाई इनकी बातों में मत आए, आप खुद देखें चीजों को ये क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन जाहिर पता है प्रॉब्लम ये है कि अब चेयरमैन साहब कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी कहाँ जा रहे, कंडीशंस होंगी, डिफरेंट सिनेरियो होगा। अब उसमें ये देखना है कि कैसी विकेट बनती है। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन मुझे ऐसे लग रही है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही कि यहाँ प्रॉपर बैटिंग पिच बनेगी या ऐसी पिच बन जाएगी जिसमें पाकिस्तान बड़ा इजी तरीके से खेले। 100% ऐसी पिच बनेगी जिसमें पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी, जो कि उनको हमारी टीम को फास्ट बॉलिंग से हुई प्रॉब्लम है। और मुझे आपको पता है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मुझे इस वक्त हो रही है, ये जो सिलेक्शन कमेटी के जो 2 मेंबर बैठे हुए ना वहाँ पे, एक्सपीरियंस लोगों को अगर आप पाकिस्तान टीम उठा के दे देते हैं तो वो फिर कैसे अपने ऊपर कोई बात आने देंगे। वो तो ये बोलेंगे ठीक है जी, ठीक है हमारा काम चल रहा है, ठीक है हम पीसीबी की नौकर लगे हुए हैं, हमें पीसीबी उठा के अगर पाकिस्तान टीम का हेड कोच भी बना देते तो और क्या चाहिए हमें। अगर हम बात करते हैं तो हमारा सिस्टम कैसे ठीक होगा यार। बड़ी मतलब यानी टीम्स के अंदर ऐसे मतलब लोगों को उठा के आप टीम के हेड कोच बना देते हैं, बैटिंग कोच बना देते हैं, मतलब समझ से बाहर है।